गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। Hello everyone. In the previous lecture we have seen the sum relating to straight line method, in which we have seen two machines. First machine we have sold at 10% loss. Even I have told you an example for the same. I have changed the figure of the sum and hope so that कि आप सभी ने फिगर्स चेंज करने के बाद आप सभी ने उसको सॉल्व यहाँ पे किया होगा. सो विद दिस नोट चालू करते हैं नेक्स्ट मेथड वाला सम, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से जो सम मुझे यहाँ पे सॉल्व यहाँ पे करना है. ओके, सो लेट मी फ्रेम आउट द सम फर्स्ट ऑफ ऑल. On 1401 Abhi Limited purchased a machine for rupees 10 lakh on 1103. The company purchased another machine for rupees 5 lakh on 31st 1203. The company has decided, ये 17 कर देता हूँ, to sell the first machine at 20% loss. Company charges 10% depreciation as per reducing balance method. Okay. Pass journal entries and prepare machine and depreciation account up to 31,304. ओके, अब जर्नल तो आई होप से आपको बेसिकली क्लियर हो चुका होगा. ओके, तो मैं आपको जर्नल तो ऑलरेडी बता दूंगा. चलो, 1401 को मैंने मशीन परचेज करी 10 लाख की.
इसको मैंने सेल कब किया है? 31/12/03। तो इसको मुझे वहाँ तक लेके जाना पड़ेगा। 31/3/02 1 लाख, बाकी बचा 9 लाख। 1402 31/3/03, इस पे 10%, 8,10,000। 1403 बेचा है मैंने 31/12/03 को। 8,10,000 पे करना है 10%, लेकिन कितने महीने के लिए? फॉर 9 months। लेट मी कैलकुलेट। 81,000 आएगा 10%, मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, 60750। 60750 8,10,000 में से माइनस किया तो बचा 7,49,250। इसको मैंने कितना लॉस में बेचा है? 20% लॉस में सेल किया इसको मैंने पे, है ना। तो इसका 20%, 749,250 इंटू 20%, 149,850। 149,850 की लॉस में बेचा। माइनस 749,250 सेल किया उसको 5,99,400 में। सेकेंड वाली मशीन कब ली है? 1703। फर्स्ट ईयर में आता है नहीं, सेकेंड ईयर में आता है नहीं, थर्ड ईयर में आता है सीधा। 1703 को लिया। कितने का लिया? 5 लाख का लिया। कब ख़त्म होगा साल? 31/3/04 को। 5 लाख के ऊपर 10% 50,000। 17 से लेके 3 तक, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 9 months का। दैट इज 37,500। सो रिमेनिंग इज 4,62,500। जो बचा हुआ है, ये बचा है, इसको मैंने बेच दिया। जस्ट चेक ऑन द वर्किंग वंस। आराम से वर्किंग बस को देख लो क्या है क्या नहीं है। गो थ्रू इट वंस आराम से। प्रिपेयर द कॉलम फॉर जर्नल एंट्रीज। जल्दी से कॉलम रेडी करें। ओके, इस तरीके से कॉलम रेडी कर दो फटाफट जर्नल के। आई टेल यू द एंट्रीज, यू गॉट टू राइट इट डाउन। मैं आपको वर्किंग में से ही एंट्री बता दूंगा कि एंट्रीज क्या क्या आती है और कैसे पास यहाँ पे करनी है। होप सो कॉलम्स आर रेडी। चलो पहले एंट्री पास करो। डेट 1401। मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10 लाख 10 लाख। मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10 लाख 10 लाख being machinery purchased।
being machinery purchased. Next date 31/3/02. Depreciation account debit to machine account 1 lakh 1 lakh. Depreciation account debit to machine account 1 lakh 1 lakh. Same date 31/3/02. Profit and loss account debit to depreciation account 1 lakh 1 lakh. देन नेक्स्ट डेट मतलब हमने इसकी एंट्री पास कर ली परचेस की, रेफरी की एंट्री पास कर ली, उसको प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफ़र कर दिया. अब ये रेफरी की एंट्री, डेट लिखो 31/3/03. डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट 90,000. फिर सेम 31/3/03. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 90,000. ओके मतलब ये वाली एंट्री पास हो गई, ये बैलेंस आ गई. अब ये न्यू मशीन परचेज की उसकी एंट्री पास करनी है. डेट लिखो 17/03. मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5 lakh 5 lakh. 17/03. मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5 lakh 5 lakh. उसके बाद अब मैंने फर्स्ट वाली मशीन जो बेची है 31/12/03 को, ये डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करें. डेट 31/12/03. डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट 60750. डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट 60750. अब बेचा है, इसकी एंट्री पास करते हैं. सेम डेट 31/12/03. बैंक अकाउंट डेबिट 5,99,400. अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट 5,99,400. लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट डेबिट 1,49,850. लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट डेबिट 1,49,850. टू मशीन अकाउंट 7,49,250. टू मशीन अकाउंट 7,49,250. Then date 31/3/04. Depreciation account debit to machine account 37,500. Depreciation account debit to machine account 37,500. उसके बाद सेम डेट 31/3/04. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, दोनों को प्लस 37,500 प्लस 60750 98250. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 98250. ओके
बेस्ड ऑन द वर्किंग मैं ट्राई करता हूँ कि मशीन में यहाँ पे बना लूँ। इफ़ इट इस आ जाए तो आपको इजीली बता पाऊँगा कि कहाँ पे क्या करना है। कॉलम से ऑलरेडी नो इट वेरी वेल। कॉलम सबको ऑलरेडी पता है कौन से कॉलम कैसे बनते हैं, ठीक है। आपको कॉलम बनाने के साथ ही उसको सॉल्व यहाँ पे करना है। मैं स्पेस को यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं ऊपर से आपको फटाफट बता सकूँ कैसे मुझे पोस्टिंग यहाँ पे करनी। इन केस बाई चांस आपको एग्जामिनेशन के अंदर बोला गया हो सीधा मशीन अकाउंट ड्रॉ करने को, तो इन दैट केस आप एंट्रीज पे डिपेंड ना हो जाए। सो फर्स्ट डेट 1401 टू बैंक अकाउंट 10 लाख। Then date 31/3/02 by depreciation 1 lakh. Okay, ये 10 lakh 10 lakh remaining balance is my 1 lakh 9 lakh by balance carried down 1402 to balance brought down, ये रहा आ गया 9 लाख पर। डेट 31/3/03 बाय डेप्रिसिएशन 90,000। टोटल 9 लाख रिमेनिंग 8,10,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1403 to balance brought down 8,10,000। ओके, उसके बाद 1703 को सामने एक और परचेज किया है ना, टू बैंक अकाउंट कितना 5 लाख का परचेज किया है 31/12/03 by depreciation 60750 बाय बैंक बेचा है मैंने उसको 5,99,400 पे। बाय लॉस किया मैंने 1,49,850 का 31/3/04 को, ये वाला डेप्री बाय डेप्री 37500। मुझे ये पता है कि इतना ही बचने वाला है तो मैं सेम लिख भी देता हूँ, अब चेक कर लेना। 462500 टोटल करेंगे ना, अब आ जाएगा 13,10,000। ओके, टोटल करेगा तो अपने आप उसका आंसर आपका आ जाने वाला है। मैंने ऐसे किया, आपको ऐसे नहीं करना है, प्रॉपर वे से आपको सम को सॉल्व करना है, ठीक है। ये मैंने आपको ऊपर वर्किंग से दिखाना था, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट स्पेस में दिखा दिया। 10 लाख लिखा डेबिट साइड पर बैंक, ये लिखा मैंने क्रेडिट पे बाय डेप्रिसिएशन 9 लाख बचा, उठा के यहाँ पे लेके आया, ये रहा 9 लाख 1402। डेप्री लिखा यहाँ पे 8,10,000 बचा, उठा के यहाँ पे लेके आया, ये लेके 10। सामने एक और दिया हुआ 5 लाख, वो यहाँ पे लिखा, ये डेप्री दिया है, ये रहा। सेल किया है, ये रहा। लॉस किया है, ये रहा।
एक डेप्री यहाँ पे डेट अलग है तो उसको अलग से लिखा है मैंने, डेप्रीसिएशन 37500। रिमेनिंग इतना बैलेंस बचेगा, प्लस किए माइनस करोगे तो इतना बैलेंस आएगा। ये आपको नेक्स्ट में यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। ओके, इस तरफ नीचे ट्रांसफ़र करना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1404 लिख के 462500। ओके, ठीक है। डेप्रीसिएशन अकाउंट जो हमने लास्ट टाइम बनाया था वैसे ही बनेगा। डेबिट पे मशीन, क्रेडिट पे प्रॉफिट लॉस से हर साल की अमाउंट होगी। जैसे फर्स्ट ईयर में 1 लाख होगा दोनों तरफ, सेकेंड ईयर में 90,000 होगा दोनों तरफ, और थर्ड ईयर में इन दोनों का प्लस किया था 98250 आया था, ये दोनों तरफ होगा यहाँ पे। मतलब ये डेबिट पे लिखेंगे टू मशीनरी इतना अमाउंट, फिर ये डेट के साथ फिर डेबिट पे लिखेंगे 31/3/04 टू मशीनरी इतना अमाउंट, और क्रेडिट पे लिख देंगे बाय प्रॉफिट लॉस प्लस के जो भी अमाउंट है ट्रांसफर यहाँ पे कर देंगे। और अगर फाइनल अकाउंट्स बनाने की बात है, बाय चांस इफ़ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर फाइनल अकाउंट्स, तो पहले साल में प्रॉफिट लॉस में लिख देंगे हम लोग डेबिट साइड पे टू डेप्रीसिएशन 1 लाख, और बैलेंस शीट में एसेट्स में तो ये लिख देंगे मशीन 10 लाख माइनस डेप्रीसिएशन 1 लाख, आउटर कॉलम में 9 लाख। सो आई होप सो आपको पूरा हिसाब क्लियर यहाँ पे हो चुका है किस तरीके से मुझे यहाँ पे सम को सॉल्व यहाँ पे करना चाहिए। द मेन इज माई वर्किंग, अगर वर्किंग क्लियर अगर होती है तो आपके लिए बहुत ईजी बन जाता है सम को यहाँ पे सॉल्व यहाँ पे करना। अगर मैंने ओनली मशीन अकाउंट पूछा है तो इट विल बी फॉर 5 to 6 मार्क्स, बट अगर मैंने पूरा ऐसा फॉर्मेट बना के पूरा पूछा है तो 10 मार्क्स का तो मिनिमम सम होगा। जो प्रीवियसली देखा था ना SLM का सम, स्ट्रेट लाइन मेथड का सम था, वर्किंग है, एंट्रीज है, मशीन अकाउंट है, डेप्रीसिएशन अकाउंट है, फॉर्मेट प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट, ये पूरा अगर पूछा था तो इट विल बी फॉर 10 to 11 मार्क्स। अदरवाइज सिंपल अगर मशीन अकाउंट पूछिए गए तो इट विल बी फॉर 5 मार्क्स। इसकी मैंने आपको जर्नल एंट्रीज तो क्लियर यहाँ पे बता दिए कैसे क्या पास यहाँ पे करनी थी। तो आई होप सो दोनों मेथड के सम्स यहाँ पे आपको काफ़ी क्लियर यहाँ पे हो चुके हैं। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग द सम्स। इसके नंबर्स चेंज करना तो 10 लाख के कर देना 8 लाख, 1703 का डेट सेम रखना, यहाँ पे कर देना 3 लाख, 31/12/03 को बेचा है, यहाँ पे कर देना 10% लॉस, डेप्री कर देना 10% चलेगा, ठीक है। फिर एक नया सम बन जाएगा, उसको सॉल्व करने की ट्राई करना। ओके, टिल दैट टाइम स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। Thank you.